हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम थर्ड ईयर का बीबीए के सिलेबस का वोकेशनल सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग विच इज़ आल्सो नोन एज ई कॉमर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे आरडीबीबी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है हमें। और मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है वो एक जगह पर। वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड लेट्स स्टार्ट द यूनिट 1। कहाँ पे है? ओके, ये रहा हमारा चैट जीपीटी की स्क्रीन। मैं आपको बता देता हूँ कि चैट जीपीटी को मैंने क्या बोला। पहले तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट खींच के उसको भेज दिया गया है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ जी, आवाज़ भी आ रही है। पूरा इसका सिलेबस इसको बोल दिया, लिस्ट डाउन करने बोल दिया। ये थोड़ा क्लटर्ड है इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने इसे लिस्ट डाउन करा लिया। यूनिट 1 में 10 टॉपिक्स हैं जैसे सारे। यूनिट 2 के इतने टॉपिक्स हैं 14, फिर यूनिट 3 में 12 है, यूनिट 4 में 5। तो ऐसे करके सारा पीडीएफ बना दिया इसका मैंने, एंड ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फिर इसको मैंने पीडीएफ भेज दी, जो नोट्स वाली पीडीएफ है ई कॉमर्स की, वो भेज दी और इसको बोला कि पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद मुझे पढ़ाओ इससे, या अपने मन से जितना भी जो भी है। तो इससे बोल दिया, इसने समझ लिया, इसने पढ़ ली पीडीएफ। अब ये एक एक करके हमें टॉपिक्स पढ़ाने वाला है। तो हम चालू कर रहे हैं यूनिट 1 से। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स है, जो ई कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है, उसमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, जिसका पहला टॉपिक है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ई कॉमर्स। वो पढ़ने जा रहे हैं हम अभी। टॉपिक 1, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक द इंटरनेट। ई कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स मतलब होता है ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स। ओके। ट्रेड और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से याद रखना, ई कॉमर्स की इंटरनेट पे ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज ई कॉमर्स। मतलब जो काम ट्रेडिशनली शॉप्स में होता था, जैसे बाइंग, सेलिंग, पेमेंट्स, वो अब ऑनलाइन हो रहा है। ओके। जो कॉमर्स मतलब कि जो वो होता था लेन देन, है ना, बाइंग सेलिंग, जो दुकान में जाके राशन खरीदते थे, अब ऑनलाइन खरीदते हैं ब्लिंकिट से। तो दैट इज़ ई कॉमर्स। ओके। जो ट्रेडिशनली शॉप्स में होता था काम, वो अब ऑनलाइन हो रहा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, आईआरसीटीसी सब ई कॉमर्स का एग्जांपल है। मतलब कोई भी तरीके का एक्सचेंज हो रहा है गुड्स, सर्विसेज या फिर इंफॉर्मेशन का, जो ऑनलाइन हो, इंटरनेट के द्वारा हो, वो ई कॉमर्स है। ओके। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ब्लिंकिट, आईआरसीटीसी सब ई कॉमर्स का एग्जांपल है। डेफिनेशन: ई कॉमर्स इज द एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट। कंडक्ट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, कंडक्ट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। यही है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी डेफिनेशन तो ज़रूर से याद होनी चाहिए। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आने का ही आना है। ई कॉमर्स क्या है? एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। बिजनेस ऑनलाइन करना इज ई कॉमर्स। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू नेटवर्क्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मैनेजिंग ट्रांजैक्शंस, लेन देन पैसे का, थ्रू नेटवर्क्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या हो गए? यही सब एग्जांपल, अमेजोन, जोमेटो, ये सब। अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जोमेटो पे सर्विसेज मिल रही हैं, आपके दरवाजे पे आके लोग खाना दे रहे हैं, सर्विस है। आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सर्विस है। इंफॉर्मेशन प्लस ट्रांजैक्शन, दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ई कॉमर्स आएगा तो हमें लिख देंगे लंबा चौड़ा कि ई कॉमर्स क्या क्या होता है। पहले के समय पे शॉपिंग के लिए अपन को जाना पड़ता था, ये वो, और अभी ऑनलाइन चीज़ें जो भी कुछ, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, एग्जांपल दे देना दो तीन, गुड, सर्विस या फिर इंफॉर्मेशन का, तो वो ई कॉमर्स है। इतना सब लिख देना है, एग्जांपल्स दे देना है। फिर पूछेगा सिग्निफिकेंस ऑफ ई कॉमर्स। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ग्लोबल रीच है सबसे पहला। आप अपना प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में सेल कर सकते हैं, तो इससे ग्लोबल रीच मिल रही है। अगर हमारी दुकान होती तो हम सिर्फ अपने शहर में बेच सकते, बट ई कॉमर्स की वजह से हम ग्लोबली बेच सकते हैं, ग्लोबल रीच है। 24/7 अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन स्टोर कभी बंद नहीं होता, 24/7 चलता है। अगर आप रात को 3 बजे भी ऑर्डर कर रहे हो तो कर सकते हो, तो वो अवेलेबिलिटी जो है 24/7 हो जाती है। लोअर कॉस्ट, नो नीड ऑफ बिग शॉप्स, फ्यूअर स्टाफ, सो कॉस्ट कम होता है। लोअर कॉस्ट एक अच्छी चीज़ है, ग्लोबल रीच मिल रही है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, लोअर कॉस्ट, सस्ते में चालू हो रहा है। कस्टमर कन्वीनियंस, घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाता है। फास्टर ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, नो कैश नो डिले। ऑनलाइन पेमेंट कंपेरेटिवली फास्टर होती है। कैश में अब चिल्लर बटोर के आदमी दे, कोई 54 रुपये का सामान खरीदा, आपको अब 46 रुपये की चिल्लर कहाँ से ला कर दे वो आदमी। तो कस्टमर कन्वीनियंस रहती है, फास्टर ट्रांजैक्शंस रहते हैं,
डेटा एंड एनालिटिक्स, कस्टमर्स क्या पसंद करते हैं, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा क्लिक आया, सब ट्रैक होता है। ओके, तो कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स दिखता है, और बिजनेस ओनर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो उन्हीं को केटर करते हैं जिनको ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की। कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन सर्च हिस्ट्री, एज यू ऑल नो कि अगर हम स्किन केयर प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसी उसी की एड्स आती हैं, तो कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस होता है ई कॉमर्स का। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके, याद हो जाएंगे। ग्लोबल रीच है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, फास्टर ट्रांजैक्शन है, लो कॉस्ट है, ये चार ऐसे ही बता दिए। कस्टमर कन्वीनियंस, डेटा एंड एनालिटिक्स एंड कस्टमाइज एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ई कॉमर्स, तो इसको याद रख लेना है। इसके जितने भी और ये सारे नोट्स हैं, ये यूनिट 1 ई कॉमर्स नोट से मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। शॉर्ट पॉइंट्स ऑफ फॉर एग्जाम, ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डील्स एंड गुड्स सर्विसेज इन्फो वाया इंटरनेट, प्रोवाइड्स ग्लोबल एक्सेस, लो कॉस्ट, 24/7 अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, IRCTC, स्विगी। इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड कस्टमर रीच। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम तैयार हैं अगला टॉपिक पढ़ने के लिए। यस, ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ई कॉमर्स, ये है हमारा टॉपिक नंबर 2 इन यूनिट नंबर 1। 10 टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, ई कॉमर्स क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है उसका। टॉपिक 2 है ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ई कॉमर्स। ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कि ऐसी क्या फोर्सेस हैं जो ई कॉमर्स को बढ़ा रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। ये टॉपिक बताता है कि कौन से फैक्टर्स ने ई कॉमर्स को इतना पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाया। ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंटरनेट का ग्रोथ, हाई स्पीड इंटरनेट ने ई कॉमर्स को पॉसिबल बनाया है आज। इंटरनेट का ग्रोथ, हाई स्पीड इंटरनेट ने ई कॉमर्स को पॉसिबल बनाया। स्मार्टफोन्स एंड ऐप्स, अब हर बंदा मोबाइल से शॉपिंग कर सकता है। सिक्योर पेमेंट गेटवेज जैसे UPI, पेटीएम, गूगल पे, सेफ ट्रांजैक्शंस पॉसिबल बनाया। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं दुनिया में, हमारे इंडिया में कहीं पे भी ले लो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हुई है कि अब मतलब गांव गांव की लोगों को भी हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। इंटरनेट का ग्रोथ हुआ है, स्मार्टफोन्स एंड ऐप्स आए हैं, सिक्योर पेमेंट गेटवेज के आने की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है ई कॉमर्स, वरना नहीं होता। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से ई कॉमर्स पॉसिबल हो पाया है। पहली ड्राइविंग फोर्स है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, ग्लोबल कंपटीशन, मैसिव कस्टमर बेस। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, फिजिकल स्टोर का कंपैरिजन में ऑनलाइन स्टोर चलाना सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल है। ग्लोबल कंपटीशन, वर्ल्ड वाइड सेलर्स इजीली compete करते हैं। मैसिव कस्टमर बेस, इंटरनेट यूजर्स इक्वल टू पोटेंशियल बायर्स, हर एक इंटरनेट यूज़र आपका पोटेंशियल बायर है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग सब करते हैं। तो मैसिव कस्टमर बेस, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी ई कॉमर्स को पुश मिला है। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, लाइफस्टाइल शिफ्ट, लोगों की लाइफ फास्ट हो गई है तो कन्वीनियंस चाहिए सबको। ट्रस्ट इन ऑनलाइन पेमेंट्स, अब लोग इजीली कार्ड UPI यूज़ करते हैं विदाउट फियर। अर्बनाइजेशन, सिटीज़ में लोग बिजी होते हैं, सो ऑनलाइन शॉपिंग सूट्स देम बेटर। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस का एक फैक्टर लिख देना ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ ई कॉमर्स में। ओके, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिजिटल इंडिया मूवमेंट, गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया है। GST एंड ऑनलाइन कंप्लायंस, कॉमन टैक्स सिस्टम ने ई कॉमर्स को स्ट्रीमलाइन बनाया। मार्केट डायनामिक्स, कस्टमर डिमांड्स, लोग वैरायटी और डिस्काउंट चाहते हैं जो ऑनलाइन ईजीली मिलता है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, कंपनीज डेटा यूज़ करके कस्टमाइज्ड ऑफर्स देती है सबको। ओके, समरी फॉर एग्जाम, ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ ई कॉमर्स क्या है? टेक डेवलपमेंट, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, पेमेंट सिस्टम्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, लो कॉस्ट, लार्ज मार्केट। कल्चरल शिफ्ट, टाइम सेविंग है, कन्वीनियंस है। गवर्नमेंट सपोर्ट, डिजिटल इंडिया, GST वगैरह। कस्टमर एक्सपेक्टेशन, वेराइटी, ईजी, पर्सनलाइजेशन। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं हमें याद रखने हैं ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ ई कॉमर्स का। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ ई कॉमर्स, तो ये लिख देना है सीधा सीधा हमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में इससे 4-5 मार्क्स का सवाल पक्का आता है। ओके, तो इसको याद कर लेते हैं अच्छे से हम। ये आएगा ही आएगा, ये B2B B2C याद कर लो अच्छे से, बस बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाना है, विजुअलाइज करते जाना है, क्या क्या समझना है। ओके, what is a business model? A business model defines how a company creates, delivers and captures value using the internet. A business model defines how a company creates, delivers and captures value using the internet.
मतलब कि कोई भी बिजनेस अपने आप को इंटरनेट पे कैसे लाता है और कैसे वर्क और कैसे फंक्शन करता है, वो है बिजनेस मॉडल। हाउ अ कंपनी क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यूज यूजिंग द इंटरनेट। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इक्वल टू इंटरनेट प्लस ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पता ही है आपको क्या होता है, कि आप कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर उसको बेच रहे हो, तो पूरा जो बिजनेस मॉडल है प्लस इंटरनेट, वो चीज़ इंटरनेट पे हो रही है, तो वो है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। सिंपल सी बात है। मेन कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स क्या क्या मेन मेन है? बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी, सी टू बी टू जी, ये पांच हैं। पहले बी सी, बी सी सी, सी बी, हो गया। बी और सी के सारे चार कॉम्बिनेशंस बना लिए, फिर बी जी, बी टू जी। तो पहला है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। एग्जाम्पल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मतलब बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, टू द कंज्यूमर। बी टू सी, टू है यहाँ पे है टू बी और टू टू, ओके। बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू कस्टमर, कस्टमर ब्राउजर, सिलेक्ट्स, पेज एंड रिसीव्स द प्रोडक्ट। मोस्ट कॉमन मॉडल है, इसलिए फर्स्ट पे रखा है बी टू सी। सबसे कॉमन मॉडल है, आप कहीं पे भी चले जाओ, जूता खरीदने चले जाओ कोई दुकान में, वो भी बी टू सी है, क्योंकि वो डायरेक्ट बिजनेस से आपको कस्टमर तक पहुंचा रहा है। दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस, ये है अली बाबा, इंडिया मार्ट। मतलब कि यहाँ पे बिजनेस ओनर्स दूसरे बिजनेसेस से सामान खरीदते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, कंज्यूमर्स को देने के लिए। वो कंज्यूमर्स खुद नहीं रहते हैं, वो लेते हैं फिर देते हैं, ओके। हाँ, ऐसे ही है। वन बिजनेस सेल्स टू अनदर, बल्क क्वांटिटी, बेटर रेट्स, कॉमन इन होलसेल सप्लाई चेन। वन बिजनेस सेल्स टू अनदर बिजनेस, ओके। बल्क क्वांटिटी, बेटर रेट्स, सस्ते रेट्स में तो बल्क में ले रहे हैं, तो कॉमन इन होलसेल सप्लाई चेन, ओके। होलसेल में कॉमन है और ये रिटेल में कॉमन है, बी टू सी। सी टू सी क्या है? अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब भाई कंज्यूमर ही चालू हो गए अपने में ही, मतलब ज़रूरत ही नहीं कहीं दुकान उकान की। ओ एल एक्स है, ईबे है, मतलब आप अपना कुछ ये कवर में बेचना है ना, कवर में डाल दिया अपना ओ एल एक्स पे कि भाई ले जाके, तो मेरे पड़ोस वाला आदमी आके कहेगा मेरे को लेना है, तो ले लिया। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, हम धंधा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ओ एल एक्स हो गया, ईबे हो गया, ईबे यूएस में ज़्यादा चलता है। वन कंज्यूमर सेल्स टू अनदर वाया प्लेटफॉर्म यूज फॉर सेकेंड हैंड गुड्स, पर्सनल आइटम्स। ईजी है सी टू सी। अब आया सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। एग्जाम्पल है freelancer.com, 99 डिज़ाइंस। इंडिविजुअल्स ऑफर प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू कंपनीज, रिवर्स ऑक्शन, कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज एक्सेट्रा। ये क्या है? मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप डिज़ाइनिंग करते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, आपके पास एक स्किल है, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपको बिजनेसेस हायर करेंगे आपको काम कराने के लिए, ठीक है। तो आप कंज्यूमर टू बिजनेस, आप अपना काम बिजनेस को दे रहे हो, ठीक है, बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो वो है सी टू बी। एग्जाम्पल लिख देना है, ज़रूर से एग्जाम्पल सब में लिखना है। बी टू सी का अमेजोन, फ्लिपकार्ट है एग्जाम्पल, बी टू बी का अली बाबा, इंडिया मार्ट है, सी टू सी का ओ एल एक्स, ईबे, सी टू बी का freelancer.com, 99 डिज़ाइंस और fiverr.com, जितने ले लो। बी टू जी क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट। एग्जाम्पल है टेंडर्स ऑन जी ई एम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक करके साइट है, वहाँ पे टेंडर्स, बिजनेस प्रोवाइडिंग गुड्स सर्विसेज टू गवर्नमेंट। कोई मतलब किसी का बिजनेस है, वो गवर्नमेंट को टेंडर देता है, मतलब कि गवर्नमेंट को सड़क बनवानी है, ठीक है, तो वो एक प्राइवेट बिजनेस के पास जाएंगे, कोई सड़क बनाने वाला होगा, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी बड़ी सी, वो अपना बिजनेस देंगी गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को मिला है काम कि हमें सड़क बनानी है, लेकिन वो बिजनेस से करवा रहे हैं, तो बिजनेस टू गवर्नमेंट बी टू जी का मॉडल कहलाएगा। ये टेंडर पास होना कहलाता है ना, तो टेंडर मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है, बी टू जी है ये, सिंपल सा। की एलिमेंट्स ऑफ एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, पांच तरीके के बिजनेस मॉडल हैं, सबसे पहले इजीली याद हो गए हैं, बी टू बी, बी टू सी टू बी, सी टू सी, बी टू जी, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और फिर कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में ओ एल एक्स, ईबे आ गया। कंज्यूमर टू बिजनेस में फ्रीलांसिंग वाला आ गया। बिजनेस टू बिजनेस में अली बाबा आ गया। बिजनेस टू कंज्यूमर में अमेजोन, फ्लिपकार्ट आ गया। डन है। की एलिमेंट्स ऑफ एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल,
कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, की एलिमेंट्स क्या हैं एक इंटरनेट के बिजनेस मॉडल में? कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, वाई शुड कस्टमर बाय फ्रॉम यू? एग्जाम्पल अमेजोन कन्वीनियंस है, वैरायटी देता है इस वजह से, क्योंकि कस्टमर मतलब कि आपके पास एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, यूएसपी जो कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि अमेजोन से क्यों खरीदेगा कोई, क्योंकि कन्वीनियंस है, वैरायटी उनके पास बहुत है इस वजह से। रेवेन्यू मॉडल है सेकंड, हाउ विल द बिजनेस अर्न एड्स सब्सक्रिप्शन सेल्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के। रेवेन्यू मॉडल है, मार्केट अपॉर्चुनिटी, साइज एंड स्कोप ऑफ टारगेट मार्केट, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, हु आर योर कंपेटिटर्स। ओके, ये एलिमेंट्स कहला रहे हैं अपन के एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, कंपेटिटिव एडवांटेज भी रहता है, व्हाट मेक्स यू बेटर, ये सब ध्यान रखना पड़ता है एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल चालू करने से पहले। मार्केट स्ट्रैटेजी, हाउ विल यू रीच योर कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, टीम स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ प्लान्स, मैनेजमेंट टीम लीडर्स एंड देयर एक्सपीरियंस। Short notes for exam, business model equal to how a firm operates plus earns money. Okay, how a business operates and earns money. Types है B2C, B2B, C2C, C2B, B2G. 8 elements include value proposition, revenue model, market strategy, etc. Elements वाला एक बार अच्छे से याद कर लेना, इतना मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ उस पर बिकॉज आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार देख लेना। ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं अमेजोन, इंडिया मार्ट, ये सारा बता ही दिया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा टॉपिक नंबर 4। ये तो राइम हो गया। डिज़ाइन एंड लॉन्च ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन और लॉन्च कैसे करें, ये टॉपिक मेनली बताता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग और स्टेप्स चाहिए। स्टेप्स आ सकते हैं, स्टेप्स पिछले 2 एग्जाम से आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के। स्टेप्स टू डिज़ाइन एंड लॉन्च एन ई कॉमर्स वेबसाइट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सर्विस। सबसे पहले डिसाइड करो कि क्या बेचना है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, सब चीज़ों में, सब स्टेप्स में, सब तरीक़ों, सब चीज़ों की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट या सर्विस जो आपको बेचनी है। डिसाइड करो कि क्या बेचना है, फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल आइटम है या सर्विस है। दूसरा है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, अपने वेबसाइट का नाम डिसाइड करो, यूनिक होना चाहिए, एग्जाम्पल flipkart.com, myntra.com। अपना खुद का कुछ नाम डिसाइड करो। ठीक है, डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाओ। फिर पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड कर ले कि हाँ हमें ये चीज़ बेचनी है, मेरे को ये बॉटल बेचनी है। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को बॉटल बेचनी है, फिर अपना मैं डोमेन नेम सेलेक्ट करूँगा जो अवेलेबल हो, कि अच्छी वाली bottle.com, है ना, ऐसा करके। चूज़ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यूज सॉफ्टवेयर टू बिल्ड योर स्टोर। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म्स के कौन कौन से, शॉपिफाई पे आप अपना वो बना सकते हो, वो कॉमर्स मतलब वर्डप्रेस पे बना सकते हो, मैग्नेटो, कस्टम बिल्ट वेबसाइट, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चूज़ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, शॉपिफाई पे जाके आपको ऐड दिखी होगी कि वेबसाइट बना सकते हैं आप शॉपिफाई पे जाके 10 मिनट में। दैट इज ट्रू, 10 मिनट में बन जाती है वेबसाइट आपकी, पैसे देने पड़ते हैं उनको बस, और कुछ नहीं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फिर UI UX जो कहलाता है। वेबसाइट का लुक फील अट्रैक्टिव और सिंपल होना चाहिए, लुक एंड फील अट्रैक्टिव और सिंपल होना चाहिए वेबसाइट का। नेविगेशन ईजी हो, पेजेस फास्ट लोड हो, ये सब में ध्यान देना है हमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। पहला क्या था, आइडेंटिफाइंग कि क्या बेचना है हमें। दूसरा, डोमेन नेम को रजिस्टर कराना है, अच्छी वाली bottle.com रजिस्टर करा दिया। तीसरा है चूज़ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, की कहाँ पर जाके आपको बेचना है, शॉपिफाई पे चले गए हम, वेबसाइट डिज़ाइन करी, फिर सिंपल रखा उसमें, है ना, 4-5 पेज रख दिए बस, कि अच्छी वाली बॉटल, ये लंबी वाली बॉटल, छोटी वाली बॉटल, ऐसे करके कुछ भी रख दिया। ऐड प्रोडक्ट कैटलॉग, यही 5th स्टेप है। हर प्रोडक्ट के लिए इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रिव्यूज़, ऐड टू कार्ट बटन, ये सारी चीज़ें ऐड प्रोडक्ट कैटलॉग के स्टेप के अंदर आएगा। सेटअप शॉपिंग कार्ट एंड चेकआउट, कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड हो सकें, चेकआउट सिक्योर और स्मूथ हो, इंक्लूड बिलिंग इन्फो, शिपिंग डिटेल्स, कूपन ऑप्शंस। सेटअप पेमेंट गेटवे, जो भी आप मतलब दिमाग में इमेजिन कर लेना, कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से, तो क्या क्या स्टेप्स से गुजरते हो, तो वो सब याद रख लेना, कि आपको पेमेंट गेटवे पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, कूपन्स की इन्फॉर्मेशन रहती है कि अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कोई। उसके बाद शॉपिंग कार्ट एक रहती है ना। फिर सेटअप पेमेंट गेटवे, फिर आप चूज़ करो कि कहाँ से, पेटीएम पे, रेजर पे, या गूगल पे, या UPI से कहाँ से करना चाहते हैं वो लोग पेमेंट, या कैश ऑन डिलीवरी है। ये 4-5 ऑप्शंस रखना है। फिर लॉन्च एंड मार्केटिंग, ठीक है, पेमेंट गेटवे सेट हो गया सेफ एंड फास्ट पेमेंट्स के लिए। लॉन्च एंड मार्केटिंग, वेबसाइट टेस्ट करो और लाइव करो, पहले एक बार टेस्ट कर ली वेबसाइट, फिर लाइव कर दी। प्रमोट करो वाया सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल सर्च, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें से प्रमोट किया। लॉन्च एंड मार्केटिंग 8 स्टेप प्रोसेस है हमारे इसका, डिज़ाइन एंड लॉन्च ऑफ वेबसाइट का। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग कि क्या बेचना है हमें।
दूसरा क्या है, डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन। तीसरा है ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमें चूज़ करना कि कौन सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमें बेचना है। वेबसाइट डिज़ाइन है फोर्थ। फिफ्थ है प्रोडक्ट कैटलॉग ऐड करना। फिर सिक्स्थ है शॉपिंग कार्ट और चेकआउट सेटअप करना। फिर पेमेंट गेटवे सातवां। फिर आठवां है लॉन्च एंड मार्केटिंग। शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम, वेबसाइट डिज़ाइन इक्वल टू मिक्स ऑफ एस्थेटिक्स प्लस यूजिबिलिटी। नीड्स डोमेन, होस्टिंग, यूआई, प्रोडक्ट कैटलॉग, कार्ट, पेमेंट, ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं। होस्टिंग, डोमेन, यूआई, प्रोडक्ट कैटलॉग, कार्ट, पेमेंट एक्सेट्रा। प्लेटफॉर्म्स है शॉपिफाई, वर्डप्रेस, मैग्नेटो। पेमेंट ऑप्शन है यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग। ओके, बस इतना याद रखना है हमें। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिफ्थ टॉपिक। एंड 20 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। आई थिंक 40 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट 1। बट ये अच्छी बात है, पक्के से हो जाएगा प्रिपेयर आपका यूनिट 1 अगर आपने अच्छे से कान खोल के सुना है और अच्छे से समझ रहे हो तो। बट हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये चैट जीपीटी ने अपनी औकात दिखा दी है। बट देखते हैं हम फिर भी इतना तो पढ़ने, टॉपिक 5 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। जब आप एक ई कॉमर्स साइट लॉन्च करता है तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड टूल्स। हार्डवेयर सिलेक्शन फिजिकल कंपोनेंट्स। एक वेब सर्वर, वेबसाइट होस्ट करने के लिए एक सर्वर चाहिए। ऑप्शंस शेयर्ड होस्टिंग फॉर स्मॉल वेबसाइट्स, वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर फॉर मीडियम वेबसाइट्स, फॉर डेडिकेटेड सर्वर फॉर लार्ज बिजनेसेस लाइक अमेजोन। अच्छा, अमेजोन का एक सर्वर। ओके, सबसे पहले कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर आएगा एक वेब सर्वर, जैसे कि पोर्टल होता है एमपी ऑनलाइन पोर्टल, वो एक अलग सर्वर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर ना। वैसे ही एक शेयर्ड होस्टिंग हो सकती है आपकी छोटी वेबसाइट के लिए, है ना, कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो वो एक सर्वर को। वीपीएस है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मतलब ज़्यादातर लोगों का यही रहता है, ज़्यादातर वेबसाइट्स का। डेडिकेटेड सर्वर फॉर लार्ज बिजनेसेस लाइक अमेजोन, अमेजोन का खुद का एक सर्वर है, सर्वर डाउन हो जाते कभी भी, है ना। डेटा स्टोरेज, सारे कस्टमर इन्फो, प्रोडक्ट इमेजेस, ऑर्डर हिस्ट्री स्टोर होती है। सेकेंड है डेटा स्टोरेज, सारी कस्टमर इन्फो, प्रोडक्ट इमेजेस, ऑर्डर हिस्ट्री स्टोर होती है। नेटवर्क इक्विपमेंट है हार्डवेयर सिलेक्शन के अंदर। रूट राउटर्स, स्विचेस एंड मॉडेम्स फॉर कनेक्टिविटी एंड स्पीड। बैकअप सिस्टम्स, ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो ज़रूरत होते हैं आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। ठीक है, एक वेब सर्वर हो गया, एक डेटा स्टोरेज हो गया, नेटवर्क इक्विपमेंट, बैकअप सिस्टम्स। क्रैश या हैकिंग केस में डेटा सेफ रहे इसलिए बैकअप लेना ज़रूरी होता है। ई पेमेंट टर्मिनल ऑप्शनल है, अगर बिजनेस फिजिकल भी चल रहा है तो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम यूज़ होता है। पूरी चीज़ें सर के ऊपर से जा रही है ना। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, मेन बात है कि हम याद रख लेंगे ये टर्म्स, वेब सर्वर, डेटा स्टोरेज, नेटवर्क इक्विपमेंट, बैकअप सिस्टम, बस। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है, ये सब है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। प्रोग्राम्स एंड टूल्स, वेबसाइट प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, मैग्नेटो, वेबसाइट बनाने के लिए। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कस्टमर इन्फो, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर सब सेव करने के लिए एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। माई एसक्यूएल है, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, जो भी है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसपे आपके पूरे कस्टमर्स का डेटा रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है, ऑर्डर हिस्ट्री सब कुछ रहता है उसमें। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपको अपनी वेबसाइट में। रेजर पे पेमेंट, पेटीएम, स्ट्राइप, पेपाल एक्सेट्रा। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर का डेटा मैनेज करने के लिए फॉर फॉलो अप, फीडबैक एंड मार्केटिंग। जोहो, सीआरएम, हबस्पॉट, बहुत अलग अलग एग्जांपल्स हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, कि आपके साथ जो कस्टमर जुड़े हैं उनको रेगुलर अपडेट्स आते रहना, है ना, कि हमारे पास ये ऑफ़र है, आप खरीद लो, मतलब उनके पीछे लगे रहना। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट फॉर सिक्योर कनेक्शन, एचटीटीपीएस, ये ऐसा एसएसएल सर्टिफिकेट कहते हैं इसे। ठीक है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस, फायरवॉल टू स्टॉप हैकर्स। शॉर्ट समरी फॉर एग्जाम, हार्डवेयर है वेब सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, बैकअप। सॉफ्टवेयर है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डेटाबेस, पेमेंट गेटवे, सीआरएम। ओके, एग्जाम्पल शॉपिफाई, माई एसक्यूएल, रेजर पे, एसएसएल सर्टिफिकेट। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन साइज, बजट एंड स्केलेबिलिटी। ओके, ये टॉपिक भी डन है। अब टॉपिक नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।